नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्य। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के बौद्ध संग्रहालय में, जहां पे शहीद दिवस के अवसर पर आज पूर्वांचल रत्न का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी और गोरखपुर के महापौर मंगलेश जी। इस कार्यक्रम को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए उनसे बात करके जानते हैं। मैं तो आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने और वीर शहीदों के प्रति नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का ये कार्यक्रम हमारे सुमन सेवा ट्रस्ट और नई दिशा और बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित था, जिसमें हमारे 11 शहीद परिजनों को पूर्वांचल रत्न के रूप में हम सब लोगों ने उनको सम्मानित किया है। मैं समझता हूँ कि अब इस देश के लोग जागृत हैं अपने वीर सपूतों को नमन करने के लिए, उनकी कुर्बानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और साथ ही साथ बहुत अच्छी बात है कि देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी उनको तो हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो हमारी देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे वीर सपूत हैं इस देश की सुरक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है। ऐसे उन वीर सेनानियों के परिवारों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया है कि, और इससे समाज में एक नई प्रेरणा मिलती है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमारा भी देश के प्रति हमारा भी उत्तराधिकार है कि हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। तो ऐसे इन कार्यक्रमों को करने वालों के प्रति मेरा बहुत बहुत आभार है। और साथ ही साथ मैं आज के अवसर पर देश के, इस प्रदेश के, पूर्वांचल के सभी नागरिकों से सबसे मैं अपील करता हूँ कि अपने देश में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और विशेष तौर पे हमारे जो सैनिक परिवार, उन सैनिक परिवारों का हम सबको खड़ा होकर के उनका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, जैसे उनका मनोबल बना रहे, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के कारण हम आज सुरक्षित हैं। आज के ऐसे कार्यक्रम का यही रूपरेखा रही। सैनिक परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित है, मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी ने आयोजित किया है, जो अपने आप में बड़ा उत्कृष्ट कार्यक्रम। और जैसा कि अभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद भाई साहब ने बताया कि आने वाली पीढ़ी जो है उसके प्रति कृतज्ञता अपनी ज्ञापित कर रही है। ये सबसे सुखद क्षण हम सब के लिए है कि हम उनकी कुर्बानियों को भूल नहीं रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को सदा याद करते रहते हैं। और हमारा सारी युवा पीढ़ी जो है उनके साथ खड़ी है, उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया है। तो ऐसे में ये कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम है और नौजवानों को एक प्रेरणा देने का कार्यक्रम है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो भी आयोजक बंधु हैं, पूरे आयोजक मंडली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम को हम सबके समक्ष रखा और इन परिवारों को उचित सम्मान दिया। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कृष्ण कुमार तिवारी जी, जो कि एक ट्रस्ट भी चलाते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो आपसे ये है कि ये जो परिजन है, जो शहीद के परिजन है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम समाज में जब कोई शहीद होता है तो कहीं ना कहीं शहीद होने के बाद उनके परिजनों से हमारी बातचीत नहीं हो पाती, हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो किस तरीके से आपने उन तक पहुँचा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने हमारे कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया। और रही बात शहीद परिवार की, तो हम लोगों ने जिले स्तर से प्रत्येक परिवार में जा कर के सैनिक कल्याण बोर्ड से या अपने रिसोर्सेज से हम लोगों ने इनका नाम चयनित किया और जा कर के इन परिवार से हम लोगों ने संपर्क किया कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि ये विषय काफ़ी दिनों से हम लोग के मन में चलना कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो हमारे वीर सपूत जो अपने जान को निछावर किए हैं, तो उनके लिए भी हमारी संस्था कुछ प्रयास करे, एक अच्छा समाज हित के लिए, देश हित के लिए एक जागरूकता अभियान के तहत एक सम्मानित करने का एक कार्यक्रम हम लोग रखा जाए। उसी को देखते हुए ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था।